Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज की वीडियो में जिस जॉब वैकेंसी के बारे में बात करूंगी, ऐसी जॉब वैकेंसी है जिसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, ठीक है। दो टाइप की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी भी ऑफिसर पोस्ट के लिए है, दूसरी वैकेंसी भी ऑफिसर पोस्ट के लिए है। दोनों में कहीं पे भी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। दोनों ही वैकेंसी में सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं कह रही हूं सिर्फ बैचलर्स, यानी कि वो बैचलर की डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में प्रेजेंट हो सकती है। जस्ट अ डिग्री ऑफ द बैचलर। दूसरा कैच क्या है? दूसरा कैच ये है कि मैं कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं कर रही हूं। तो आप 40% वाले हैं, आप 35% वाले हैं, आप 60 या 80% वाले हैं, एवरीबडी इज एलिजिबल। जिन लोगों को अपनी बैचलर्स की डिग्री से शिकायत रहती है, या जो लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई हाई प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री नहीं की है, सो आप लोगों की शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि सभी के लिए एक जैसी ही ऑफिसर की वैकेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। अच्छी बात क्या है कि आपका सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन है और एक इंटरव्यू है। कोई प्री मेंस वाला इसमें से नहीं है। एक रिटन दोगे, उसके बाद एक इंटरव्यू दोगे। रिटन का जो वेटेज है वो 75% है, ठीक है, एंड इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% है सिर्फ। तो अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर करते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इंटरव्यू में नहीं भी बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हैं, उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। यहीं पे बता देती हूँ कि सिलेबस में मेंशन्ड आउट है कि आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस बात है कि आपको तैयारी करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप एक बहुत अच्छी ऑफिसर की पोजीशन पे जाके अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सके, एक अच्छी सैलरी हो, एक स्टेबल लाइफ हो, ठीक है। तो इसी मोटिव के साथ में आप लोगों के लिए इस वीडियो में इस वैकेंसी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती हूं। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो जो एडवर्टाइजमेंट है आपका, वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है। किसके अंडर है आपकी वैकेंसीज? वैकेंसी है आपकी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ईपीएफओ हम जिसे बोलते हैं। एंड ईपीएफओ आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। दो तरीके की वैकेंसी है। सबसे पहले पहली तरीके की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। 156 वैकेंसीज हैं एंड जिसमें आपका रिजर्वेशन किस तरीके से है कि आपका अनरिजर्व 78, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 42, एससी 23 एंड एसटी 12 एंड पीडब्ल्यूबीडी की 9 वैकेंसीज हैं, राइट। नाउ किस पोस्ट की वैकेंसी है? जिस पोस्ट की वैकेंसी है उस पोस्ट का नाम है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और द अकाउंट ऑफिसर। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे वो या तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाएंगे या फिर आपका अकाउंट ऑफिसर उनको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑफिसर पोजीशन की ही दोनों टाइप की वैकेंसीज है। फर्स्ट टाइप की वैकेंसी को हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोल रहे हैं, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो लेवल 8 के पे मैट्रिक्स में फॉल इन करेगी। लेवल 8 के पे मैट्रिक्स में कम से कम आपको जो है 80-85,000 के करीब की सैलरी इसमें मिलेगी। एज क्राइटेरिया क्या है? 30 years फॉर द अनरिजर्व्ड और द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 33 years फॉर द ओबीसीज, 35 years फॉर द SC/STs एंड 40 years फॉर द PWBDs कैटेगरी। ये पूरा एज क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो लोग SC/ST या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन रूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। यानी कि अगर ओबीसी के केस में 3 year का आपको रिजर्वेशन मिलता है एज के केस में, तो यहाँ पे भी 33 + 3 आप 36 years तक के भी होंगे। Then also it is going to work for you. Now education qualification, very important aspect. Education qualification में सिर्फ क्या मांगा है? Bachelor's degree in any subject from the recognized university or institute. ध्यान दीजिए, सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री का एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट है कि हाँ आपने बैचलर्स इस सब्जेक्ट में कर ली है, then you are very much eligible to apply for this post. दूसरा यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है किस चीज का? परसेंटेज का। तो परसेंटेज के कंफ्यूजन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ भी परसेंटेज मेंशन नहीं है। 40% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 80% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है।
उसके बाद इसमें आपकी ड्यूटीज मेंशन है। ड्यूटीज में हम समझ सकते हैं कि ड्यूटीज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर इंटर एलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द enforcement, recovery, accounts, administration, cash, legal, pension and computer, which includes all these things. ठीक है, तो ये ड्यूटीज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आपको पूरा ड्यूटीज यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है, बाकी डिटेल्स क्या है, पोस्ट आपकी परमानेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, लेकिन जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया होगी। ठीक है, इसी एडवर्टाइजमेंट में ये बात भी मेंशन है कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन जॉब लोकेशन क्या होगी, ऑल ओवर इंडिया आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे पहली वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी का क्या नाम है, दूसरी वैकेंसी है 74 वैकेंसी आई आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ठीक है, इन ईपीएफओ ओनली। क्या है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसमें क्या है, ये रिजर्वेशन दिया गया है पोस्ट का कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसीज आई हैं। देन आफ्टर दैट इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो पे स्केल देखना है। पे स्केल क्या है, लेवल 10 का पे स्केल है, यानी कि सैलरी आपकी 1 लाख तक इसमें जाएगी। एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है 35 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, अनरिजर्व्ड ओबीसी, एससी, एसटीज एंड 45 ईयर्स फॉर द पीडब्ल्यूबीटीज, राइट। देन आफ्टर दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री। डिग्री मतलब बैचलर्स की डिग्री। अगर आप पीजीज हैं, पीजी किया है आपने, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि मेंशन आउट नहीं है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं अप्लाई कर सकते। तो जिन लोगों ने भी बैचलर्स किया है, जिन लोगों ने भी मास्टर्स किया है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर ऑल दीज पोस्ट। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल है नॉट नेसेसरी। ठीक है, डिजायरेबल है कि आपने डिप्लोमा किया हो कंपनी लॉ में, लेबर लॉज में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आपने ऐसा किया है तो वो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास भी डिग्री है दे आर वेरी मच एलिजिबल। उसके बाद फिर से ड्यूटीज मेंशन है, ड्यूटीज आप चेक कर लेंगे। हेडक्वार्टर फिर से वही, क्योंकि ईपीएफओ की वैकेंसी है, उस केस में भी आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली ही होगा। एंड बाकी सारी कंडीशन क्या है, ईपीएफओ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। इंपॉर्टेंट आपके क्या है कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं भेजना है। ठीक है, कहां से अप्लाई करोगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का, upsconline.nic.in। ठीक है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते थे आप, 29/7 से स्टार्ट हो गया था ये नोटिफिकेशन। लास्ट डेट अगर आप यहाँ देखोगे तो 18/8 दिखाई देगी, लेकिन जब आप वेबसाइट को चेक करोगे तो इस नोटिफिकेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। एंड एक्सटेंड होके क्या हो गया है, 22/8 यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि 22 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपकी ओपन कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, विदाउट एनी डिले, बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि आज 21 तारीख ही है, मैंने भी आज ही चेक किया ये फॉर्म। ठीक है, फॉर्म चेक करते ही आई जस्ट लेफ्ट आउट ऑल माय असाइनमेंट, सबसे पहले वीडियो बना रही हूँ। तो आपको फॉर्म भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में, तो अपना ऑनलाइन फॉर्म जरूर फिल करें। माय मोटिव है कि जो भी लोग इस वीडियो को कल रात तक, आई थिंक 10 बजे तक, 11 बजे तक भी देख पाते हैं, तो वो उन लोगों तक एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो लोग सब अप्लाई कर सकें, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी ही ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा मतलब इस जॉब में कोई कमी नहीं है। आप अपनी ड्यूटीज भी चेक कर सकते हैं क्या क्या है, एंड सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर इसमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते तो मैं ये वीडियो आज नहीं बनाती, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे कल तक या परसों तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है। उसका नाम दिया गया है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि CRT। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, यानी कि दोनों ही पोस्ट के लिए। आइटम नंबर 1 क्या है आपका, फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एंड 2 क्या है आपका, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो स्कीम क्या है आपका, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। हर क्वेश्चन को इक्वल मार्क दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं करनी है। मीडियम ऑफ टेस्ट, यानी कि आपके क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रेजेंट होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा ब्रॉडली आपका सिलेबस भी मेंशन आउट है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं किस चीज की तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन से टॉपिक्स पढ़े, सब कुछ मेंशन है। आपको जनरल इंग्लिश पर
आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है, इंडियन कल्चर पढ़ना है, डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी एंड सो ऑन। आप ये बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन्ड आउट है, ठीक है। इस एक एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। वेटेज कितना रखा है, 75% मार्क्स आपके लिए जाएंगे, आपने जितना रिटन में स्कोर किया है, एंड 25% मार्क्स का यानी कि 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। देन एक कट ऑफ क्राइटेरिया भी दिया गया है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 एंड अबव टोटल में आपके मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी में आपका 45 एंड अबव एंड एससी एसटी में आपका 40 एंड अबव, ठीक है। नाउ बहुत लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि एग्जाम सेंटर क्या होगा, हमारे घर के पास होगा नहीं होगा, दिल्ली आना होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम सेंटर भी आप देख सकते हैं कि 78 एग्जाम सेंटर्स, 78 जगह पे एग्जाम सेंटर्स बनाया गया है। तो पॉसिबली आपके घर के पास जरूर आपको कोई ना कोई एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए बोला गया है कि आपका टेस्ट कब होगा, कौन सी डेट होगी, उन सब के लिए आपको हमेशा यूपीएससी की वेबसाइट को चेक करते रहना है, उसी पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको क्या करना है, एज सुन एज यू सी दिस एडवर्टाइजमेंट, एज सुन एज यू सी दिस वीडियो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से आपको जाके अपना फॉर्म फिल कर देना है। 230 वैकेंसीज है, आप देख लीजिए ग्रेजुएशन बेसिस पे। जिन लोगों को भी शिकायत रहती है कि ग्रेजुएशन के बाद में हमने सिर्फ बीए किया है, हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं आती है, हमारे लिए अच्छी वैकेंसीज बनी नहीं है, हमें सिर्फ बीटेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव अ नंबर ऑफ गुड वैकेंसीज, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड फिल द फॉर्म एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, ऐसी और वीडियो के साथ में आपको नेक्स्ट अपनी ऐसी और जॉब वैकेंसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।